बच्चों स्वागत है आपका। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर आपको इनके त्रिकोणमितीय मान चाहिए होंगे जो हमको टेबल से मिलेंगे। ये रहा टेबल। चलिए इनका मान रखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 आपका है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, माइनस कोसेक 60, कोसेक ये रहा और कोसेक 60 ये रहा, 2/√3। अब नीचे सेक 30 आपका ये रहा 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 60 आपका रहा 1/2 प्लस कॉट 45 जितना टेन 45 होता है उतना ही कॉट 45 भी होता है। ये रहा आपका 1। तो चलिए पहले हम इन भिन्नों को जोड़ेंगे जो ऊपर हैं। ऊपर जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। 1/2, इस एक को भी आप 1/1 लिख दीजिए ताकि हमको एलसीएम यानी लॉसो लेने में आसानी हो। 2/√3 नीचे 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। ठीक, हालांकि 1/1 भिन्न होगी नहीं, पर ये हमने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए लिखा हुआ है। अब ऊपर वालों को ऊपर सॉल्व करेंगे। 2, 1 और √3 का जो लॉसो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2√3। अब पहले वाले हर से यानी 2 से भाग करेंगे 2√3 में, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा और √3 ऊपर गुणा होगा तो ऊपर आ जाएगा आपका √3। फिर प्लस, अब इस एक से हम √3 में भाग 2√3 में भाग करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, 2√3। फिर माइनस, अब √3 से 2√3 में भागोगे तो √3 में भाग चल जाके ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और ऊपर भी 2 है तो ये गुणा करके 4 हो जाएगा। सेम इसको भी करेंगे, इसका भी लॉस वही रहेगा 2√3। अब √3 का भाग करेंगे, √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, ऊपर 4 आ जाएगा। प्लस अब 2 से भाग करेंगे लॉसों में, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, ऊपर 1 से गुणा होगा। फिर प्लस 1 का भागा 2√3 में तो 2√3 और ऊपर वाले से गुणा होगा क्योंकि 1 है तो उतना ही आ जाएगा। अब ये हो गई हमारी भिन्नों की भाग। भिन्नों के भाग में क्या होता है, ऊपर का ऊपर सेम रहता है और नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाती है। तो आइए देखते हैं, इसको ऐसे करते हैं। √3 प्लस 2√3 माइनस 4/2√3। अब यहाँ पर क्या है, ये वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, ये वाली भिन्न हमारी उल्टी हो जाएगी। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2√3/4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब ये 3√3 और 2 ये 1√3 है, ये 2√3 है, तो ये हो जाएंगे हमारे 3√3 माइनस 4 गुणा, अच्छा हाँ यहाँ पर आप देखिए 2√3 नीचे भी है, 2√3 ऊपर भी है, तो इसका भाग चला जाएगा इसमें एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर बचा 1√3 ये है, 2√3 ये है, तो 3√3 हो जाएंगे, ये भी 3√3 और यहाँ पर है आपका 4। ठीक है, अब बच्चों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ इनका क्रम बदल दिया। ठीक है, तो जो योग का क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर हम चीजों को जोड़ते हैं और उसका क्रम बदल देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। योग का क्रम विनिमय नियम क्या है, a + b बराबर b + a। यानी अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो आप जैसे इसको एग्जाम्पल समझिए, 2 और 3, 3 और 2, तो दोनों स्थितियों में क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। तो इस प्रकार हमने इनका क्रम बदला तो कोई चेंज नहीं होगा। अब ये परमेयीकरण का सवाल बन चुका है बच्चों, इसको हम अगली स्लाइड में करने वाले हैं। देखिए अब क्या करेंगे, हम हरों का परमेयीकरण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि संयुग्मी क्या होता है। संयुग्मी में हर के संयुग्मी से गुणा करते हैं, और संयुग्मी क्या होता है, जैसे ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और बीच में प्लस है, तो अगर इसका संयुग्मी निकालना तो बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 3√3 + 4 का जो संयुग्मी होगा यानी कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 3√3 - 4। तो आइए इसको करते हैं, 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4। अब क्या करना है, इसके संयुग्मी से, हर के संयुग्मी से अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। तो 3√3 - 4 और 3√3 - 4। अब नीचे तो हमेशा परमेयीकरण करते हुए a + b और a - b ही बनेगा, किसी भी सवाल में आप करना, और इसका जो आंसर होगा a² - b² होगा। ऊपर क्या है देखिए, अभी भिन्नों की गुणा है, ऊपर की गुणा ऊपर, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी जो अंश है वो समान है और यहाँ भी जो
अंश है वो समान है, यानी जब समान चीजें गुणा होती है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, क्योंकि एक बार जो ये होगी इसकी एक घात होगी और एक बार इसकी एक घात होगी। ठीक है, तो गुणा करते टाइम घातें जुड़ जाएंगी जब समान चीजें होती है तो। ठीक है, और नीचे हमारा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है 3√3 तो इसका स्क्वायर, और माइनस बी की जगह क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो इसको आगे करेंगे तो ऊपर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये देखो a माइनस बी, अगर हम इसको कहें a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर a की जगह क्या है 3√3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 4 है, बी की जगह देखो 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा a क्या होगा, a हमारा है 3√3 और b हमारा कितना है 4 है। ठीक है, और नीचे हमारा जो चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी अभी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इसका वर्क करना सिखाया था। 3√3 का जो वर्ग है वो क्या है 3 का वर्ग गुणा √3 का वर्ग। ठीक है, तो 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3, क्योंकि वर्ग करते टाइम रूट हट जाता है। ठीक है, तो 9 तिया 27 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 तिया 27। ठीक है, तो ये 27 आ जाएगा और ये 16, 27 माइनस 16, तो अब 27 माइनस 16 हो गया आपका 11, ऊपर 3√3 का मैंने आपको वर्ग बताया था, अभी कितना हो रहा है 27 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और गुणा इधर 4 भी है, तो 6 चौको 24, तो ये हो जाएगा 24√3। ठीक है, अब इसको किस प्रकार करेंगे, 27 और 16 होता है 43 यानी 43, और इधर है माइनस 24√3 और नीचे है आपका 11। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे सवाल का आंसर ये रहा। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो इसके लिए आप जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।